नमस्कार, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। आप लोगों को हल छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हल छठ की सुनते हैं एक पौराणिक कथा। एक नगर में दो स्त्रियां रहती थी। दोनों एक ही परिवार की थी और रिश्ते में देवरानी जेठानी लगती थी। देवरानी का नाम सलोनी था, जो कि एक दयालु, सदाचारणी, अच्छे स्वभाव वाली थी। देवरानी का नाम तारा था। वह स्वभाव से बहुत ही दुष्ट थी। एक बार उन दोनों ने हल छठ का व्रत किया। विधिवत पूजन के बाद शाम के समय में भोजन के लिए थालियां परोसने लगी। ठंडी होकर रखकर चली गई। ठंडी होने के लिए उस दिन सलोनी ने खीर और तारा ने मेहरी बनाई थी। अचानक दो कुत्ते उनके घर में घुसे और भोजन खाने लगे। अंदर से चक-चक की आवाज़ आई तो अपने दोनों कक्ष के भीतर जाकर देखी। सलोनी ने कुत्ते को खीर खाते हुए देखा तो कुछ भी नहीं बोली तथा बर्तन में बची हुई बाकी खीर उसके आगे डाल दी। जैसे ही तारा ने देखा कुत्ता थाली से खा रहा है, मुंह लगाए बैठा है, यह देखकर तारा आग बबूला हो गई। उसने कमरे का द्वार बंद किया और डंडा लेकर कुत्ते को इतना मारा कि उसकी कमर तोड़ डाली। कुत्ता जैसे तैसे जान बचाकर वहाँ से भाग गया तो कुत्ते एक दूसरे से मिलकर हालचाल पूछने लगे। जो कुत्ता सलोनी के यहाँ गया था वह बोला, मैं जिस कक्ष में गया था वहाँ की बहुत ही दयालु स्त्री थी। मुझे खीर खाता देखकर भी उसने कुछ नहीं कहा। बर्तन में जो बचा था उसे भी मेरे आगे डाल दी। मेरी आत्मा ऐसे उसने तृप्त की कि मैं बार बार उसे आशीर्वाद देने को दे रहा हूँ। ईश्वर से मेरी यही कामना है, मरने के बाद उसी का पुत्र बनकर जीवन भर उसकी सेवा किया कर सकूं, उसका ऋण चुका सकूं। जिस प्रकार मेरी आत्मा को उसने तृप्त किया है, उसी प्रकार मैं उसकी आत्मा को तृप्त और प्रसन्न करना चाहता हूँ। अब तुम बताओ, तुम्हारी कैसी बीती? लगता है तुम्हें पूरा पिटाई पड़ी है। दूसरा कुत्ता बोला, तुम्हारा अनुमान ठीक है भाई। आज से पहले मेरी दुर्गति ऐसी कभी नहीं हुई। पहले तो थाली में मुंह मारने से सारा जबड़ा हिल गया। भूख से परेशान होकर मैं 2-4 कौर सटके ही थे कि वह दुष्ट आत्मा आ गई और कमरे बंद करके डंडा लेकर इतना मारा कि मेरी कमर ही तोड़ दी। और मैं ईश्वर से ऐसी कामना करता हूँ कि मैं अगले जन्म में उसका पुत्र बनकर उससे बदला चुकाऊँ। जैसे उसने मुझे मार मारी और कमर तोड़ी है, वैसे ही भीतरी मार से मैं उसे हृदय और कमर तोड़ दूँ। कहते हैं कि बेजुबान की बद्दुआ बहुत बुरी होती है। दूसरा कुत्ता शीघ्र ही मर गया। मरकर उसने तारा के घर पुत्र के रूप में जन्म लिया। पुत्र रत्न पाकर तारा बहुत खुश हुई। पुत्र के प्रति अब बड़े-बड़े मनसूबे बांधने लगी। लेकिन उसके दूसरे ही दिन उसके घर में हल षष्ठी का पूजन हो रहा था। उसका वह लड़का मर गया। तारा की जैसे ही दुनिया उजड़ गई, वह दहाड़े मारकर रोने लगी, मगर किया क्या जा सकता था। जैसे तैसे उसने सीने पर अपने पत्थर रख लिया। हर साल उसके घर में बेटा होता और षष्ठी के दिन
मर जाता। जब 3-4 बार ऐसा हुआ तो तारा को इस पर संदेह हुआ, आखिर मेरा लड़का हर षष्ठी को ही क्यों मरता है। फिर सपने में उसे वही कुत्ता दिखाई दिया। मैं बार बार तुम्हारा पुत्र होकर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ। तूने मेरे साथ जो व्यवहार किया है उसी का बदला मैं चुका रहा हूँ। तारा बहुत दुखी हुई। उसने अपने पाप का पश्चाताप करने का उपाय किया। तब उस कुत्ते ने सपने में कहा, जो हल षष्ठी के दिन हल से जोता गया अन्न और दूध दही कुछ नहीं खाना। होली के भुने हुए बाल तथा धूल हल छठ पूजा में चढ़ाना, तब कहीं जाकर तुम्हारे घर में मैं जीवित रहूँगा। तारा ने वैसा ही किया। इस हल षष्ठी के व्रत के प्रभाव से उसकी संतान जीने लगी। तभी से संतान कामना और सुखी जीवन के लिए यह व्रत किया जाता है। तो ये थी आज की कहानी।